जमीन पे तो आदमी अगर कुछ खतरा होगा तो भाग लेगा, अच्छा। ये समुद्र में कहाँ जाएगा? सबसे वहाँ पे खतरनाक होता है H2S। H2S क्या चीज़ है? 10 ppm पे अनकॉन्शियस हो जाएंगे, अब आपको समझ में ही नहीं आएगा कुछ। बहुत सेकंडों में सेकंड का खेल, उसके बाद आप दिमाग ही नहीं काम करेगा। कि इंडिया के पास अपने ऑप्शंस फ्यूचर में दिखते हैं। हाँ हाँ हाँ। फ्यूचर कैसा, मतलब एज अ पेट्रोलियम को हम गैस एंड ऑयल को लेके जाएं, देखिए, फोन भी मिलते हैं तो उसमें भी कैमरास नहीं होते हाँ, हैं। रह दोस्तों जाएंगे। देखिए, ये विदाउट कैमरा फोन वहाँ पे होता है, इतना क्लासिफाइड सीक्रेटिव काम होता है कि आप फोटोज नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पे फोन में भी कोई कैमरा नहीं है इनके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अलग अलग फील्ड के काफ़ी लोग आपके सामने उनके इंटरव्यूज़, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ जो गेस्ट हैं, उनका नाम है कृष्णा जी, कृष्णा शुक्ला जी। और सर, आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि आप क्या करते हैं और कहाँ से और किस फील्ड में हैं। मैं बेसिकली प्रयागराज से हूँ प्रयागराज से। और मैं ऑफशोर में जॉब करता हूँ। ऑफशोर में तो सर आपका क्या मतलब, ऑफशोर का मतलब क्या है, लोगों को थोड़ा सा समझाएं। ऑफशोर ऑयल गैस फील्ड होती है, जहाँ पे जी। जो समुद्र के अंदर होती है वो जी। ऑफशोर फील्ड होती है। ओके, अब जी। पेट्रोलियम, आपने जैसा मुझे बताया था कि आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हैं हम्म, एंड सॉलिड कंट्रोल इंजीनियर हैं। जी जी। तो ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आपको कितना टाइम हो गया सर? मुझे लगभग 12 साल से ऊपर हो गया। 12 साल से आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। हम्म, एंड आपका अभी करंट पोस्टिंग कहाँ है सर? अभी मैं अरब सागर में हूँ। अरब सागर में। तो अब थोड़ा सा अपने काम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कैसे ड्रिलिंग विलिंग, आपने बताया था मुझे कि हाँ, ड्रिलिंग होती है इस ट्रेनिंग सब होती है। फील्ड में। तो हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कैसे इसमें से ड्रिलिंग की जाती है, पेट्रोल कैसे समुंदर से निकाला जाता है, क्योंकि देखिए लैंड से और समुंदर से निकालने में भी बहुत डिफरेंस होता होगा डिफरेंट होता है, मशीनों का डिफरेंट होता है। मशीनों का। तो मुश्किल किस में डिफरेंस, ज़्यादा लगती है आपको, आपके हिसाब से? देखिए, जमीन पे तो आदमी अगर कुछ खतरा होगा तो भाग लेगा, अच्छा। ये समुद्र में कहाँ जाएगा? अच्छा, वहां से डेंजरस तो ज़्यादा समुंदर का होता है। डेंजर ज्यादा समुद्र ही है। क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं इसमें? मतलब डेंजर अगर आप बोलेंगे तो किस हिसाब से अब डेंजरस होता देखिए, है? सबसे बड़ी बात तो बीच समुद्र में जाने के लिए हुँ। हेलीकॉप्टर यूज होता है। ओके। आए दिन सुनते ही हैं आप, ये हेलीकॉप्टर जी। क्रैश हो गए, अच्छा जी। पवन हंस का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जी। सबसे ड्यूटी पे जाना ही एक रिस्क है। रिस्क है। ओके। फिर वहाँ पे आप गए, वहाँ पे सर्वाइव करना है। सबसे ओके। वहाँ पे खतरनाक होता है H2S। H2S क्या चीज़ है सर? H2S गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये कहाँ से निकलती है सर? ये जब ड्रिलिंग होती है समुद्र के अंदर, जी। तो वहाँ पे ये गैस पाई जाती है। अच्छा, मतलब उसमें उस ज़मीन के अंदर से ज़मीन निकलती के है? अंदर जहाँ पे ये जी। ड्रिलिंग चल रही है, वहाँ जी। पे लाखों साल का जो भी मटेरियल है जी, वहाँ जी, पे, जी, जी, जीवाश्म जी, फॉसिल्स है उनका। फॉसिल्स हैं, जी। उसमें ये उनके बनने से ये H2S गैस उत्पन्न तो होती ये है। कैसे डेंजरस होती है सर? सर, ये तो मतलब जान फ्लेमेबल लेने होती वाली है? गैस होती है। मतलब ये 5 पॉइज़नस पीपीएम होती के है? ऊपर हो गई ये, अच्छा। तो अंडे जैसी स्मेल आएगी। जी। 10 पीपीएम पे अनकॉन्शियस हो जाएंगे, अब आपको समझ में ही नहीं आएगा कुछ। बहुत सेकंडों में डिस्टर्ब कर सेकंड का देती खेल है। है। अच्छा। उसके बाद आप दिमाग ही नहीं काम करेगा तो फिर आपका। आप कैसे इससे हम लोग बचाव करते हैं सर? वहाँ पे सब अलार्म सिस्टम लगे हुए हैं, सेंसर लगे ओके। हुए हैं। ओके। तो वो 5 पीपीएम के ऊपर जैसे ही जाएँगे, हर हुँ। जगह जहाँ-जहाँ पे लगता है कि यहाँ हुँ। पे जा प्रॉब्लम सकते हैं। ज़्यादा हाँ, है, हाँ, हाँ। वहाँ पे लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो अलार्म आ गया तो हमें एक सेफ पॉइंट पे जाना हुँ। होता है। तो आप इंडिया के पेट्रोलियम फ़ील्ड के आस-पास कहीं पे हैं? इंडिया के मतलब टेरिटरी में ही? हाँ, अरब सागर में? ताप्ती फील्ड में हूँ मैं अभी। ओके। हुँ। तो अब इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया इस समय आप कैसे रैंक करते हैं? जैसे अभी तो ज़्यादातर हम लोग क्रूड बाहर से खरीद रहे हैं। हुँ। अगर आप देखेंगे तो अभी हमारा मिडल ईस्ट से, रशिया से और भी जगहों से हम लोग कई जगहों से इस समय क्रूड खरीद रहे हैं। तो इंडिया की एक तो सबसे बड़ी एनर्जी कंज़म्पशन क्रूड की है और हाँ। ज़्यादातर 80-85% बाहर से खरीदता है। हम इंडिया में कितना अपना होम ग्रोन कितना रहता है? देखिए, इंडिया तो बहुत माइनर पे कर रही है, बहुत ज़्यादा हुँ। इनका नहीं आ रहा है। अभी राजस्थान और आसाम में सुन रहे हैं कि ज़्यादा है इनका ओके। प्रोडक्शन। यहाँ पे लेकिन कंटिन्यू हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं। अच्छा। और अभी तक तो पहले तो ये था कि जो है, जो ड्रिलिंग होती थी, जहाँ पे हुँ। हमको मिलता था कि यहाँ पे कुछ है, हुँ। ऑयल गैस है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट कुछ भी है, हुँ। तो वहाँ पे उसको प्लग कर देते थे। अच्छा। लेकिन अभी हमको लगता है कि ड्रिलिंग होगी तो प्रोडक्शन भी वहाँ से होना स्टार्ट होगा। मतलब आप जिन एरियाज़ पे काम कर रहे हैं वो हाईली क्लासिफाइड होगा, मैं उस पे बहुत ज़्यादा नहीं जानना हुँ, चाहूँगा। आप हुँ। मोटी-मोटी बात बताइए कि इंडिया के पास अपने ऑप्शंस फ्यूचर में दिखते हैं?
हाँ हाँ हाँ। फ्यूचर कैसा है? मतलब एज अ पेट्रोलियम को हम गैस एंड ऑयल को लेके जाएं, देखिए इतना ज्यादा तो इंडिया के पास ऑयल गैस नहीं है। जितना कंजम्पशन है उसकी बात कर जितना रहे हैं। कंजप्शन, जितनी जनसंख्या है इंडिया की, उस हिसाब से 10% भी नहीं है इंडिया के पास अच्छा, अभी फिलहाल। फिलहाल। हम्म, अब ये आगे जो है ड्रिलिंग के ऊपर होता है कि कहाँ पे क्या मिल जाए, क्योंकि ये तो इत्तेफाकन वाला मामला है, इत्तेफाकन है। कहाँ ड्रिलिंग कर दें, कहाँ क्या मिल जाए। तो कितनी बार जैसे हम लोग, अगर कभी ऐसा भी होता है सर कि मिसफायर हो जाता है कि ड्रिलिंग करते हैं 10 जगह पे और 10 जगह हाँ, से ये निकलता है हमेशा होता है, ये हमेशा होता है। एक कैसे लगाते हैं इस पूरे प्रोसेस को, प्रक्रिया को थोड़ा समझा सकते हैं कि ये कैसे होती है? सबसे पहले तो यहाँ पे जहाँ पे हमें जाना होता है, वहाँ पे जी। भूगर्भ विज्ञान वाले जो है जाते हैं। ओके। उनका काम क्या होता है, वो एक शिप होता है उनका, सोनार से चेक करते हैं कि यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे जिसको बोलते हैं, वो पता लगाते हैं कि यहाँ पे कुछ है या नहीं। हम्म, उनको जैसा अपना सेंस करते हैं, उनका जो मशीन लगी हुई है, हम्म, तो वो बताते हैं कि हाँ फलानी जगह पे कुछ है। ओके। तो उसके बाद फिर हमारी टीम जाती है कि मतलब वहाँ एक पे। एक पहले सोनार से पूरी मैपिंग कर ली जाती है, जी, फिर उस मैपिंग के हिसाब से आपको एक अंदाजा दिया जाता है कि इसके नीचे कोई कुछ है यहाँ पे। पेट्रोल या कोई भी चीज ऐसी लिक्विड पदार्थ फिर वहाँ है। पे रिग आती है। फिर रिग आती है। रिग क्या होती है सर? रिग होती है 3 लेग पे होती है, बहुत जी। बड़ा रिग होता है, मतलब लगभग प्लेटफॉर्म में कुछ बनाते हैं सर? उसको प्लेटफ़ॉर्म ही बोल सकते हैं, लेकिन वो पूरा मशीनों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा जहाज भी नहीं होता वो। उसको 3 जहाज खींचते हैं, 3 शिप, अच्छा, 2 शिप, 3 शिप उसको खींच के ले जाते हैं। इतना बड़ा होता है? हाँ, कम से कम 4000 टन का होता अरे है वो, बाप रे! 3000 4000 टन का। जी, वो एक स्ट्रक्चर होता है, वो फ्लोटिंग में जाता है जी, और उसके बाद उसका मैकेनिज़्म ऐसा है कि 3 लेग होते हैं उसमें, अच्छा, बड़े-बड़े लेग होते हैं। जी, वो उनको मोटर से वो ऊपर लेते हैं, ओके, गियर सिस्टम पे। ओके। तो रिग जैसे मान लीजिए कि कोई आपको एक स्पॉट दे दिया कि यहाँ पेट्रोल डीजल हो जाता है, तो वहाँ पे क्या रिग को स्टेशन किया जाता है? हाँ, वहाँ पे वो शिप जो है उनको लेके जाएँगे उस लोकेशन पे। जी, उस लोकेशन पे जाके फिर रिग जो है खड़ी होगी, हुँ। फिर वहाँ पे वो अपना ड्रिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो ड्रिलिंग का क्या सिस्टम है सर? जैसे आप थोड़ा-सा मुझे बता रहे थे, तो मैं बहुत बहुत देखिए, नई चीज़ जानने में हर आदमी इंटरेस्टेड रहता है, हुँ। और ये एक ऐसी फ़ील्ड है कि अमूमन आदमी को नहीं पता होती, और मुझे भी नहीं पता थी। ये आपसे अभी थोड़ा-सा मुझे पता चला, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इसका थोड़ा-सा हुँ। प्रोसेस समझाएँ कि एक समुंदर में ड्रिलिंग का एक क्या प्रोसेस होता है, क्या सिस्टम होता है? देखिए, ये बेसिकली ड्रिलिंग डिपार्टमेंट करता है। हुँ, मैं तो खैर मैकेनिकल टीम से हूँ। हुँ, इसमें क्या होता है कि जहाँ पे जिस लोकेशन पे जाते हैं, पहले वहाँ पे पाइलिंग होती है, हैमरिंग। फाइलिंग, ओके, एक बड़ा केसिंग होता है, हुँ, वो पहले डालेंगे, हुँ, सरफेस तक जाएगा वो, फिर ओके, उसमें हैमरिंग होगी, ओके, फिर अंदर का मड-वड निकाल के क्लीन करके उस एरिया को, हुँ। फिर ड्रिलिंग स्टार्ट होती है। ओके। तो ये जो जब ड्रिलिंग की जाती है, तो इसमें आपका जैसे क्या बेसिक रोल रहता है सर? इसमें आपका आप कहाँ पे? मेरा रोल उसमें है कि जैसे ड्रिलिंग जब हो रही है, हुँ, तो ड्रिलिंग बिट जो है गर्म होती है। ओके। समुद्र के अंदर गर्मी बहुत है। हाँ, अंदर हाँ, जो है जितने अंदर जाएँगे पाताल में, उतना ज़्यादा गर्म गर्मी है होगा। वहाँ पे। तो पिघल ना जाए या तो खराब ना हो तो जाए। कोई भी चीज़ जाएगी तो वो खराब हो जाएगी। जी। तो नॉर्मल जैसे हम लोग जो है हैंड पंप की बोरिंग करते हैं, तो वहाँ पे देखिए पानी हुँ, और मड का इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, सेम ऐसे यहाँ भी है। ओके। यहाँ भी फ्रेश वाटर और मड जो है फाइन मड को इस्तेमाल करते हैं। हुँ, लेकिन जब हार्ड सरफेस आता है, हुँ, तो वहाँ पे ऑयल इस्तेमाल होता है, क्योंकि हुँ, ऑयल गर्म होने में थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा, तो मड के साथ ऑयल को मिक्स किया जाता है, जी। क्योंकि ऑयल बहुत एक्सपेंसिव होता है। हुँ, हुँ, अब जैसे हमने मान लीजिए कि 100 टन जो है मड तैयार की, अच्छा। वो ड्रिलिंग सेक्शन ये वाले सब तैयार करते हैं। समुंदर में जाता कैसे है इतना मड? देखिए, मड वहाँ पे प्रीमिक्स बन के भी आता है, इस शिप से ले जाया शिप से जाता है? आता है, शिप ओके, से ट्रांसफर हो जाता है बाय ओके। पंप, हुँ। और बोरियाँ भी आती हैं। तो बहुत बड़ी-बड़ी शिप्स लाती होंगी सब हाँ, सामान? हाँ, क्योंकि आप जैसे 100 टन बोल रहे हैं, तो 100 टन सामान तो बहुत। सामान कंटिन्यू आता रहता है। अच्छा। खाने का सामान, ये सब चीज़ें सब आती रहती हैं कंटिन्यू। कितने दिन लग जाते हैं सर इसको ड्रिल करने में? ड्रिल करने में डिपेंड करता है, 3 से 4 महीने, कभी-कभी ज़्यादा भी लग जाता है अच्छा, टेस्टिंग-वेस्टिंग को लेकर। तो जी। 4 महीने वहीं स्टेशन रहना पड़ता है। हाँ, वहाँ पे मतलब कंटिन्यू। इसमें आप कितने घंटे काम रहता है, ये पूरे दिन चलता है काम? देखिए, जो सीनियर क्रू हैं, हुँ, उनका तो कभी भी उनको उठा देंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, बाकी जो जूनियर क्रू है, उनकी 12 घंटे की जॉब होती है। 12 घंटे, मतलब 12 घंटे एक शिफ्ट में। 12 घंटे काम, 12 घंटे उनकी आराम करने कितने की। लोग सर इसके लिए स्टेशन किए जाते हैं, एक एक जगह से ऑयल निकालने के लिए, एक कम रिग्स? से कम मिनिमम 90 टू 100, 100 कभी-कभी लोग। प्लस भी हो जाते हैं, 110 तक चले और जाता है। इसमें खर्चा भी सर बहुत आता होगा। हाँ, अच्छा तो बहुत आता है। आपने कुछ बताया था फिगर, कितने पर डे अब रहते हैं? मेरी जो अभी रिग है, उसका 95 लैक्स है पर अरे डे, बाप रे! डे रेट है उसका, मतलब 1 दिन का 1 खर्चा, दिन का खर्चा। 95 लाख रुपए। और उस डीज़ल को छोड़कर, जो अच्छा, कंटिन्यू इंजन चल रहे हैं, वो 10 टन तेल खा रहे हैं, उसको और छोड़ इसके दीजिए। बाद भी गारंटी नहीं है ना कि निकलेगा कि नहीं गारंटी नहीं है निकलेगा? कुछ, गारंटी कुछ ये नहीं है कि ट्रायल एंड टेस्ट है। हाँ।
अच्छा, किसी साइड से सर अगर नहीं निकलता है मान लीजिए डीजल, तो हम लोग कैसे उसको फिर छोड़ देते हैं कि फर्दर सर्वे होता है उस पे कि और डीप डिग करना देखिए है? देखिए, अगर जो टेस्ट होता है, अगर उसमें वो पास हो गया, कुछ हुँ, वेल में है, हुँ, कुछ उम्मीद है, हुँ। तो उसको प्लग कर देंगे, नहीं तो परमानेंटली प्लग कर देते हैं उसको, अगर कुछ भी नहीं है तो। अच्छा, छोड़ देते हैं, उसमें सीमेंटिंग करके उसको प्लग कर देते हैं, बंद फिर कर देते हम हैं, आगे चले आगे चले जाते हैं। जाते हैं। मान लीजिए आपने 3-4 महीने काम किया हुँ। और पता चला कि एक साइट पे निकला ही नहीं, तो क्या, क्योंकि अब इतना पैसा और रिसोर्सेज़ लग गए हैं और पर डे आपने बताया लाइक इतना पैसा लग जाता है एक उसको देखने के लिए, तो ये पैसा उसके बाद फिर मतलब ऐसा होता है कि एक उम्मीद भी होती है कहीं, कि लोग कहते हैं कि यार थोड़ा और कर लेते तो शायद निकल आता। ये जो चार्टर होता है, हुँ, वो कंपनी के ऊपर, उनके अधिकारियों के ऊपर होता है, जो ओके, ऑफिसर हैं उनके, ओके। जो बॉम्बे में बैठे हुए हैं, देहरादून में बैठे हुए हैं, हुँ। वो डिसाइड करते तो सर आपने जैसा बताया कि जैसे आप काफ़ी सालों से हैं इस फ़ील्ड में, तो आपने अभी तक पोस्टिंग कहाँ-कहाँ आपने मतलब किस-किस कंट्री में इन सब चीज़ों पे काम किया है? हैं। मैं अभी जहाँ पे वॉर चल रही है ईरान, यहाँ पे अच्छा, मैं ईरान 4 में भी साल थे रहा आप? हूँ। जी। अच्छा, और दुबई में रहा हूँ, ओके, कतर में रहा हूँ, ओके। इधर बैंकॉक में रहा हूँ, मलेशिया में रहा हूँ, तो ये सब ऑयल फ़ील्ड्स में ही थे सब? ऑयल फील्ड्स में रहा हूँ। तो थोड़ा ईरान के बारे में बताइए, थोड़ा अभी हाल-फिलहाल का टॉपिक भी है। वहाँ पे ऑयल का क्या सीन था? मतलब अभी जो ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या ये आपको लगता है कि ऑयल को रिलेटेड है कि कुछ और चीज़ें हैं? सारा खेल ही ऑयल के लिए है। सारा खेल ऑयल के लिए ही है? ऑयल और गैस के लिए ही सारा खेल हो रहा है। अच्छा। आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? थोड़ा-सा इस पे लाइट मारें कि मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, पहले तो ये जो क्राइसिस एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गई है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद हो गया। अब तो बोल रहे हैं बाब एल मंडेब करके जो एक और स्टेट है जो सुएज़ कैनाल के थ्रू आता है, उसको भी शायद चोक कर देंगे। अगर ऐसा कुछ हो गया, तो कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि इससे एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगी? इंडिया कैसे इससे डील कर सकता है? अपने पास क्या ऑप्शंस हैं पेट्रोलियम या गैस के? पेट्रोलियम में तो ये रशिया से ही संपर्क करें तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो वहाँ से तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओके। तो ये क्योंकि और क्राइसिस बढ़ सकते हैं, प्राइसेस बढ़ ये सकते पूरे हैं। वर्ल्ड को 20% सप्लाई करता है ईरान, वर्ल्ड को? पूरे वर्ल्ड को 20%। ईरान की आप बहुत बात कर बड़ी-बड़ी रहे हैं। फील्ड है इसकी। आप किसी फील्ड पे गए हैं? सलमान ऑयल फील्ड में मैं रहा हूँ, अच्छा, बू शहर में रहा हूँ, अच्छा। अबादान जहाँ पे ये सब हो रहा है, वहाँ रहा कुछ हूँ आपके पास मैं। पिक्चर्स भी हैं इन सब चीज़ों की? हाँ, है, मैं दूँगा चलिए आपको, आप दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप कर दर्शकों के दूँगा। साथ भी शेयर करूँगा। जी, तो जी। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब जब आप वहाँ पे काम कर रहे थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये वॉर के पहले ही होंगे वहाँ पे आप? हाँ, वहाँ पे मैं जब था, वहाँ पे उस समय इसका वार का कुछ ऐसा हुँ, सीन नहीं था। हुँ। लेकिन क्राइसिस तो लोग हमेशा से झेल रहे हैं। अमेरिका का जो प्रेशर। पाबंदियाँ लगी हुई थी, जो प्रेशर हुँ, था उनके ऊपर, वो हुँ। बहुत पहले से चल रहा है। अच्छा, तो इसी कारण उनके रियाल की जो है कीमत इतनी ज़्यादा गिर गई। गिर गई, पूरा जो हुँ, है हुँ। उनका 50,000 रियाल, हमारा 5-10 रुपए ऐसे ही कुछ अच्छा, पड़ रहा है इस समय। हाँ, इतना फ़र्क आ बहुत गया? ज़्यादा फ़र्क है। मतलब डीवैल्यू हो गई उनकी करेंसी। हाँ, अच्छा, तो ये जो पेट्रोलियम क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है कि अगर ये आज वॉर बंद हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज रात में दोनों पार्टीज़ बोलती हैं कि अब ये आज से लड़ाई नहीं करेंगे, वॉर बंद हो जाती है, तो जितना भी दुनिया में डैमेज हुआ है कि जैसे आपने बताया कि एक ऑयल फ़ील्ड को बिल्ड करने में काफ़ी समय लगता है सही बात। या एक चीज़ को करने में, तो आपके हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा कि इस पूरी चीज़ को नॉर्मल होने में सिचुएशन को? फॉर सर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ कि मान लीजिए कि कोई एक ईरान की ऑयल फ़ील्ड तबाह हो गई थी। वॉर के दौरान, वहाँ पे बम-वम मिसाइल गिर गई या दुबई में हो गई या मतलब इनके पास है क्या नाम है, सऊदी के पास कोई फ़ील्ड तबाह हो गई या कतर की कोई गैस की जैसा भी बता रहे थे वहाँ पे बॉम्बिंग हुई थी, जी, तो कतर की भी जो गैस की फ़ील्ड थी वो तबाह हो गई थी। क्योंकि आपने ग्राउंड पे काम किया है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जैसे आज वॉर समाप्त भी हो जाती है, वहाँ पे शांति हो जाती है, लेकिन अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, उसको रीबिल्ड में कितना टाइम लगेगा? देखिए सर, वहाँ का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हुँ, वो ज़्यादातर अमेरिका ने ही बनाया है। अच्छा, जो भी उनका इंफ्रा है, सब कुछ जो है अमेरिका ने बनाया है। ओके, जो भी उनकी मशीनरी है, ड्रिलिंग हुँ, से रिलेटेड, वो ज़्यादातर टेक्सास से आती हैं, अच्छा, अमेरिका से, ओके, मेक्सिको से। ओके, और इनके पास ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये उसको बना पाएँ। ओके, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वो हुँ, क्वालिटी नहीं ला सकते ये। ओके। तो बहुत मुश्किल है कि मतलब इतना जल्दी ये बना आपके पाएँगे। हिसाब जो से जो टूटा हुआ मान है, लीजिए कि जो टूट गया है, जो खराब हो गया है, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? मतलब मिडल ईस्ट की सभी देशों की बात कर नहीं, रहे नहीं, हैं? केवल ईरान की बात कर रहा हूँ ईरान मैं। की बात बाकी कर रहे हैं, तो अपना सब कवर कर लेंगे। कर लेंगे। तो फिर भी क्योंकि मैं अगर मैं जब 2012 में था, हुँ, 2012 से लेके 2014 तक, हुँ, उस समय भी इनकी स्थिति बहुत खराब थी। अच्छा, ये मटेरियल के कारण ये अपना प्लेटफ़ॉर्म नहीं परफ़ॉर्म कर पा रहे थे। ओके, तो जो कंडीशन तब थी, आज भी वैसी कंडीशन है, उससे भी बुरी कंडीशन है। मेरे जो परिचित वहाँ पे हैं ईरान हुँ, में, हुँ, बताते हैं हुँ, कि पहले से भी ज़्यादा बुरी कंडीशन है। अच्छा। तो जैसा आपने बताया कि सारा खेल ही ऑयल और गैस के लिए हो रहा है।
तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि सिर्फ ऑयल और गैस की वजह से ही वहाँ पे जो ये जंग हो रही है कि वहाँ पे तो ये लोग तो रिजीम चेंज करने गए थे वहाँ पर। रिडीम चेंज ये सब केवल बातें हैं। जी मेरे काफी ईरानी दोस्त भी परिचित हैं। जी। मेन वहाँ पे बेसिक उनका फंडा है, जैसे वेनेजुएला का हुआ हाँ। वही ये यहाँ का करेंगे। ओके, मेन केवल तेल पे उनको कब्जा है, उनको तेल पे कब्जा करना है, से मेन वेनेजुएला तेल के है, ऑयल फील्ड पे कब्जा हो गया, मेन तेल और गैस है। गैस की वजह से गए। ओके। और मतलब अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस हैं तो उसको बिल्ड होने में 6 महीने 1 साल लग जाता होगा। बड़े आराम से, ज्यादा लगता है। ज़्यादा लगता एक है, प्लेटफॉर्म बनाने में सालों लगता है। सालों लगते हैं। जब हम ड्रिलिंग करके हटते हैं हम्म, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनता है, अच्छा। वो प्लेटफॉर्म सालों लगते हैं उसको बनाने में, और रिपेयर करने में भी लगते होंगे। रिपेयर करने में भी लगेंगे। सबसे तो बड़ी मतलब बात ये है ना जो जल्दी आपके हिसाब से वर्ल्ड में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस ऑयल को लेके आई है या गैस की वजह से आई है, ये बहुत वॉर खत्म होने के बाद भी आपको लगता है कि 6 महीने तो हाँ मिनिमम 6 महीने तो रहेगी ही रहेगी, रहेगी, फिर उसके रहेगी बाद रहेगी। सब कुछ सही रहा तो फिर सब स्थितियां वैसी पुरानी जैसी सही हो बात। जाएंगी। नहीं सर, पुरानी कहाँ हो पाएंगी। मतलब जो भी इधर प्राइसेस आपको लगता है कि जो बढ़ गए हैं या ऑयल गैस के बढ़ गए, क्या ये वापस उसी रेट पे कुछ आ कम सकते हो हैं? सकते हैं लेकिन पूरी तरह वापस से नहीं आ कम तो पाएंगे, नहीं होंगे। क्योंकि जितना डैमेज हुआ है उसको कवर भी तो कहीं ना कहीं से करना है। सही बात है। अच्छा, और ये बताएं कि जैसे अभी जो मैं इंडिया को देखता हूँ कि आपकी एक इंडिया के एक मेजर पार्ट को देख रहे हैं, मतलब ऑयल गैस एक कह लीजिए कि एक एनर्जी एक ऐसी चीज है कि इंडिया को क्या डाइवर्सिफाई ऑयल और गैस से करना चाहिए, आपको क्या लगता है, इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए ये लोग प्रयास तो पूरा कर रहे हैं। हम्म अभी जैसे राजस्थान में मिला है, हम्म वहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो रहा है, हम्म। लेकिन जमीनी तौर पे मिलना चाहिए उतना कि हमारी इतनी बड़ी मतलब जनसंख्या सरकार को। अभी एक्टिव हो गई है। सरकार एक्टिव ऑलरेडी है, जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है कंटिन्यू ड्रिलिंग चल रही है। ओके। लेकिन ये है ना कि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, उस हिसाब से हमारा जो है प्रोडक्शन नहीं है। तो हमको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज एंड हाँ पेट्रोल और गैस के लिए भी दूसरी कंट्रीज पे सही इस बात है, समय, ये तो है। अगर अगर नहीं मुझे तो करेंगे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है। ओके। तो इसमें इस पूरी इंडस्ट्री के चैलेंजेस आपको क्या दिखते हैं आज, अगर आप एज अ वहाँ पे प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए अभी तक? अब सर देखिए, वार के कारण मुझे ब्राजील जाना था। अच्छा। मेरा ब्राजील का जो है सब मतलब सब कुछ रेडी था लगभग, जी। लेकिन वार के कारण रुक गया। अच्छा जी। तो 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 मतलब वहां पर भी आपको कुछ एक्सप्लोरेशन के लिए जाना था, ऑयल हाँ हाँ फील्ड के लिए जाना हाँ। था? क्या हमारा कुछ तो ब्राजील से ऐसे भी टाई अप है ऑयल का? देखिए, अब हम जैसे हम लोग हैं तो हम्म एक्सपीरियंस के हिसाब से हम्म सीवी डालते हैं अपनी अलग अलग हम्म कंपनियों में। हम्म। तो एक्सपीरियंस के आधार पे वो लोग सेलेक्ट करते हैं, अच्छा। इंटरव्यू लेते हैं, उस हिसाब से सेलेक्ट ओके करते ओके हैं। ओके ओके तो इस वार के कारण बहुत लोग ऐसे ही घर बैठ गए। ओके तो अभी क्राइसिस और ज्यादा बढ़ेगी ओके। एम्प्लॉयमेंट के लिए मेन। अच्छा, आपको लगता है कि ये होगा? ये तो बहुत होना सारे ही है, मिडिल हो ईस्ट रहा से है। वापस आ रहे हैं लोग। बहुत लोग आ गए हैं सर, सऊदी से आ गए हैं, कतर से आ गए हैं, मेरे कितने परिचित आ गए हैं। अच्छा। अब सब मतलब घर बैठे हुए हैं। ओके। उनको अभी क्या करेंगी कंपनियां, इंडियन कंपनियां, हम्म जब जॉब ओपनिंग होगी, पहली बात तो हर आदमी अपनी सीट पकड़ के बैठा है। हम्म और उसमें क्या करती हैं कंपनियां, कंपनियों को फायदा चाहिए, हम्म वो अपना डे रेट गिराएंगी, सैलरी कम करेंगी, हम्म। सुविधाएं कम करेंगी। हम्म। अब जैसे इंडिया की बात लीजिए, ओएनजीसी की, हम्म। हम पहले चॉपर से जाते थे। अच्छा। कुछ भी प्रॉब्लम हुई तुरंत चॉपर आता था, हम घर आ जाते मतलब थे। हेलीकॉप्टर जो हाँ, उनका होता है। जुहू चौपाटी आ जाते थे, जुहू हेली बेस है वहाँ पे। हाँ। अभी क्या है कि अभी बोट सिस्टम कर दिया है। अच्छा। हाँ, कॉस्ट कटिंग के कॉस्ट लिए। कटिंग के लिए। उससे बड़ी भी कॉस्ट कटिंग एक हुई है हम्म। कि मतलब जो मतलब सोचने के लिए मतलब इंसानियत को हटा दिया गया है, इस तरह की अच्छा। कॉस्ट कटिंग है। हम हमेशा बिसलेरी पानी या कोई कंपनी का ब्रांडेड पानी पीते थे। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग सी वाटर के लिए आरओ सिस्टम लगा दिए हैं वहाँ अच्छा। पे, डबल प्यूरीफाई। ओके। एक मतलब सी वाटर को हम आरओ से जो है पहले प्यूरीफाई करेंगे, फिर हम्म। एक वो दूसरे आरओ में जाएगा, वहां से वो रिफाइन होके आएगा, वो पानी हमको पीना पड़ रहा है। तो मतलब वो सच भी नहीं है आपके हिसाब से? अब ये मजबूरी है क्योंकि उनको उनके पास आदमी है, हम्म जो नहीं करना चाह रहा है वो जा रहा है, हम्म। उसकी जगह दूसरे आदमी आ जा रहा है। तो ओके। ऑलराइट। ये अभी नया प्रॉब्लम नई ये स्टार्ट हुआ पॉलिसी है, अभी आई मतलब है। ये नई पॉलिसी ये 1 महीने की है अभी। अच्छा। हाँ, 1 डेढ़ महीने की। मैं तो फर्स्ट टाइम मतलब फेस किया ये चीज। तो मतलब इसके लिए आपको जैसे अब जैसे आप किसी एक रिग पे हैं, हम्म। एक समुंदर के बीच में, तो क्या आपकी जैसे रुकने का ठिकाना कैसे होता है रात सब में? कुछ रिग पे ही होता है। वहीं पे सब बनाया सब जाता है, कुछ सब मतलब कुछ रूम्स वूम सब चीजें? सब कुछ रूम आपका रहेगा, खाना पीना सब कुछ वहाँ पे मतलब होता है। उसी प्लेटफॉर्म पे ही सोना है, उसी प्लेटफॉर्म पे रूम्स हाँ बने और सब 100-150 लोग जो भी वहाँ सब पे लोग हैं रुके हुए हैं सब एक वहाँ रूम पे। में। आपकी पोस्ट के हिसाब से आप किस पोस्ट पे हम्म है, सिंगल
बंदा भी रह रहा है, 4 बंदे भी रह कितना रहे बड़ा हैं। होता है ये कि मतलब उसमें रूम्स और एक छोटा शिप ही हो गया फिर तो? अब छोटा शिप नहीं समझ लीजिए, कम से कम 200 मीटर 250 ओके मीटर का होता है। ये ओके ऐसे त्रिज्या में होता है, ओके ट्रायंगल। ट्रायंगल में। ओके, तो इसी पे मतलब आपको फूडिंग भी दी जाती है हम्म, और सब चीजें होती है, तो लाइफ भी बहुत मतलब या तो काम करो और आके थक के सो, यही हम्म, होती है लाइफ वहाँ पे, तो और तो कोई लाइफ और होती नहीं। कोई लाइफ नहीं। आप एक मैं दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे ग्राहक मतलब जो कस्टमर्स है तो आपको वहां से एक फोन भी मिलते हैं तो उसमें भी कैमरास नहीं हाँ होते? हाँ, ये लेना पड़ता है। अगर आप ये लेंगे तो आप घर से अपने कनेक्ट रह दोस्तों जाएंगे। देखिए ये विदाउट कैमरा फोन वहाँ पे होता है, इतना क्लासिफाइड सीक्रेटिव काम होता है कि आप फोटोज नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पे फोन में भी कोई कैमरा नहीं है इनके, ये मैंने पहली बार ऐसा फोन देखा। और ये वहाँ पे ऑफिशियल है तो इनको वहाँ पे ऐसे ही फोन चलाना होता है। तो सर ये सब भी मतलब वहाँ की कोई फोटोज वोटोज भी नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल होता है? हाँ, फोटो वहाँ पे कैमरे होते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड आप यूज कर सकते हैं। लिमिटेड ही कर सकते हैं, मतलब हर एक को एक्सेस में नहीं हाँ, है कोई भी हर आदमी फोटोज एक्सेस की। नहीं कर सकता। और जो भी मतलब सिस्टम है वहाँ का, ये सब बैक्ड बाय गवर्नमेंट होता है, हाँ, मतलब सब इंडियन गवर्नमेंट का इस सब पे इंडियन पूरा गवर्नमेंट करा इस रही है पे जी। रहता है हाँ, कंट्रोल, या पूरा। किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट होती है जिस जहाँ पे कंपनी का जाते हैं? चार्टर रहेगा, अब जैसे मैं ईरान में था तो वहाँ आईओसी थी, ओके, यहाँ पे ओएनजीसी है। तो ओएनजीसी। हर जगह का अपना अपना जो उनका जो सरकारी ओके कंपनी है ओके, वो देखती है। चलिए मतलब काफ़ी इंसाइट मिला और काफ़ी चीज़ें मुझे इस वॉर के बारे में भी आपने बताया और ऑयल के बारे में भी थोड़ी नॉलेज दी। तो हम और आप कैसे कनेक्ट हुए ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि मतलब कैसे आप हमारे संपर्क में आए, आप कैसे आपको लगा कि आपने हाइट्रान इंडस्ट्रीज को कैसे ढूंढा? आपके वीडियोस मैंने काफ़ी देखे हैं, मेरी जी वाइफ ने भी काफ़ी देखे हैं। मेरी जी, वाइफ स्टार्टअप करना चाह रही है, तो इसीलिए हम आपसे जुड़े। थैंक यू सर, आपने मतलब इतना काबिल समझा। आप एक मतलब एक अच्छी जगह पे हैं और आपने अपनी वाइफ को इसको शुरू करवाना है। हाँ, तो क्या क्या उनकी मतलब चाह क्या है, मतलब उनको क्या क्या स्टार्ट करना है अभी? हमें वॉशिंग पाउडर और क्लीनिंग से रिलेटेड और ओके, जैसे हैंड वॉश हो गया, फिनाइल हो गया, ये सब चीज़ें चालू करनी है अपने यहाँ तो से। उसके लिए फिर आपको कैसे लगा कि ऋषभ गर्ग या हाइट्रान इंडस्ट्री एक सही प्लेटफॉर्म है यहाँ से लॉन्च होने देखिए, एक तो जब से वीडियो हम पति-पत्नी देख रहे हैं, का? जी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातचीत करने की शैली मुझे जी, दिव्य कीर्ति जैसी लगती है। चलो जो थैंक यू दिव्य सो कीर्ति मच। सर हैं, जी जी सेम वैसी ही लगती हैं। जी, एक तो आपके अंदर सादगी है, एक तो ईमानदारी है दूसरी चीज़। थैंक यू सर। तो इसलिए हम लोग आपसे जुड़े हैं। ओके, और मैम भी देखती हैं हाँ वीडियोस? जी, 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 वो भी तो ये देखते हैं। आप कब तक प्लानिंग कर रहे हैं इस सब पूरी चीज़ों ये को हम शुरू लोग करने की? नवरात्रि तक सोच रहे हैं करने नवरात्रि की, मतलब इस साल के इसी नवरात्रि तक। इसी नवरात्रि जी, में? ओके, तो अब आगे के लिए हमारी टीम ने आपको पूरा सिस्टम बताया सब होगा, कुछ सब बताया। चीज़ें जी, आपके पास पहुँच गई होंगी जी, जी। और आपने इतना समय निकाला और आपने हमारे दर्शकों को भी कुछ एक नई बात आज बताई, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है इसमें लोगों को पता ही नहीं है सर, मतलब ये कैसे निकाला जाता है, हाँ कितनी जी। इसमें मुश्किलें आती हैं, क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं। और एक बीइंग एन इंजीनियर आप इस फील्ड में हैं इतने सालों से, तो मुझे लगा कि आपकी एक छोटी-सी एक स्टोरी हमारे जो भी व्यूअर्स देखते हैं, जैसे आप भी हमारे व्यूअर ही थे, जी, तो जो देखते हैं तो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। और सर बहुत बढ़िया इंडिया के लिए और हमारे सरकार के लिए काम कर रहे हैं एंड और पेट्रोल हमारे लिए डे टू डे नीड की चीज़ है। हमारे लिए सबसे बड़ा इस समय दुनिया का जंग का ही कारण मुझे ऐसा लगता है कि पेट्रोल ही है। पेट्रोल, डीज़ल है, पेट्रोल डीजल है, क्योंकि गैस। जहाँ पे एनर्जी कंट्रोल होगा वहीं पे सिविलाइजेशंस फ्लरिश करती हैं। अगर हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो हमारी सिविलाइजेशन भी कोलैप्स कर जाएगी। और आज जो हमारी सबसे बड़ी एनर्जी का सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, गैस, डीजल। सर आप गैस में भी कुछ आपने किया है कि सिर्फ अभी आपने सिर्फ पेट्रोलियम में ही किया, क्योंकि नहीं, दोनों अलग चीजें पेट्रोलियम हैं? और गैस दोनों होता है ना वहाँ पे। अच्छा, दोनों वहाँ क्या निकलता है, निकल जाएगा वो ये भी नहीं पता होता ये है? नहीं पता रहता है। अच्छा, तो मतलब अगर हमने किसी फील्ड का हमने जैसे आपने कभी ड्रिलिंग किया हो तो आपने सोचा हो कि यहाँ से पेट्रोल निकलेगा, लेकिन वहाँ पे कभी गैस का देखिए, पेट्रोल नहीं निकलता, कच्चा तेल निकलता अच्छा है। क्रूड ऑयल, और हाँ, हाँ, क्रूड फिर ऑयल उसको रहता है और ऑब्वियसली नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस होती है। उसी से सब कुछ तैयार चल रहा है होता तो है। फिर यही फिर उसको सर इसको फिर जैसे हमने अगर निकलता हुआ हमको समझ में आ गया, जी, तो उसको फिर वहां से पंप कैसे करते हैं मेनली? ये देखिए तो हमने ड्रिलिंग बात ही नहीं पूछी ड्रिलिंग आपसे। ड्रिलिंग सेक्शन हमारा हाँ, ड्रिलिंग कंप्लीट हो गई। ओके। ड्रिलिंग होने के बाद हम लोग उसको सिक्योर करते हैं उस वेल को, हम्म क्योंकि अंदर से प्रेशर भी आ रहा है, तो हम्म, उसको सिक्योर करते हैं, सीमेंटिंग करते हैं, उसको प्लग कर देते हैं। ओके प्लग करने के बाद हमारा काम खत्म। ओके, हमारी टीम वहाँ से हमारी रिग चली जाएगी। चलिए, उसके बाद फिर प्रोडक्शन टीम आएगी। ओके तो प्रोडक्शन टीम वहाँ पे पूरा बिल्ड करेगी, पूरा वो स्ट्रक्चर पूरा बनाएगी, ओके, पंप लगेंगे, पाइपलाइन बिछेंगी, फिर वो रिफाइनरी को जाएगा। ओके। तो जो नियरेस्ट रिफाइनरी तो ये है, तो और लंबा प्रोसेस आपने बता दिया, ये हाँ, तो इसमें सालों लगते हैं। सालों एक लग वेल जाते रेडी हैं। होने में सालों लगता है। ओके।
और फिर प्रोसेस होता है, फिर प्रोसेस होता है फिर रिफाइनरी, उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बहुत सारे फिर बहुत चीजें हैं। चीजें निकलती है पेट्रोल से। यहाँ की आपका ये केमिकल भी हाँ जी, वॉशिंग से रिलेटेड। वॉशिंग में जो केमिकल है एसिड स्लरी, जी। ये भी इसी का ही एक प्रोडक्ट है, लैब एक प्रोडक्ट है, उसी से निकलता है। और इसने इस समय इंडस्ट्री को भी हिला रखा है, जी। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने देखिए प्राइसेस तो कंट्रोल कर रखे हैं, टैक्सेस को और सब चीज़ों को मेंटेन करके सब्सिडी देके, लेकिन इंटरनेशनली सर आप तो जानते ही हैं कि सारा इंटरनेशनल मार्केट तो डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक। पहले जहाँ तक मैंने भी स्टडी किया था तो $60 प्रति बैरल चल रहा था, और आज अगर देखा जाए तो $100 से ऊपर है। एंड थैंक यू सो मच अगेन इस पूरे पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जय हिंद लिखिएगा अगर आप देश से प्यार करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं कुछ नए नए लोगों के साथ ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डेली बेसिस की हमारी समस्याएं हैं, या कोई एक नई फील्ड के, जैसे सर का आज हमने कुछ नया जाना इनसे पेट्रोलियम के बारे में, ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी नोटिफिकेशन जाती रहेगी। और ये जो चैनल हमने बनाया है वो इसी वजह से बनाया है क्योंकि आपकी एक डिमांड थी कि कुछ नयापन भी हो, कुछ नए लोग भी जुड़ें, और हम सब एज ए ह्यूमन ग्रो करें। तो थैंक यू सर, इस पूरी मुहिम में छोटा सा आपने एक अपना समय देके लोगों तक पहुंचाई बात। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।